आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इसमें देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज टू टाइप का पॉसिबल होता है, एक हमारा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। तो क्या होता है कि जब लाइक चार्ज कहने का मतलब कि निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या हो गया लाइक चार्ज। जब लाइक चार्ज को क्या करते हैं, पास लाते हैं, तो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। ठीक है। जब अनलाइक चार्ज को क्या करते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक जगह फोर्स ऑफ रिपल्सन और दूसरी जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसको समझते हैं। जैसे हो गया हमारा कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज, ठीक है, Q है, Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं ये भी नेगेटिव है हमारा, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे दो चार्ज है हमारा Q1 और Q2, दोनों क्या है, निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं फिर हमारा Q1 है, यहाँ पे हमारा Q2 है, यहाँ पे हम दोनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये भी लाइक हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ये लाइक हो गया। एक और केस हो सकता है जिसमें क्या होगा कि अपोजिट नेचर होगा। यहाँ पे मान लेते हैं Q1 हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव हमारा Q2 है। तो ये हमारा तीन केस पॉसिबल है, तीन केस पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जहां पे लाइक चार्ज आ रहा है, लाइक मतलब ये निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ जो क्या होगा कि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन कहने का मतलब कि एक दूसरे पे धक्का लगाएगा, ठीक है। ये जो है Q1 इसको इधर मतलब धकेलेगा, ठीक है, इस Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव में लाइक है, तो क्या करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब क्या होता है कि अनलाइक चार्ज रहता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो अनलाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये जो हमारा प्लस Q है, Q1, ये इसको इधर खींचेगा और ये हमारा माइनस जो है, माइनस वाला इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम होता है। चाहे वो चार्ज के केस में हो, अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह मैग्नेट के केस में भी होता है। मैग्नेट में जब अपोजिट पोल रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अदर केस में भी क्या होता है कि ये नेचर का ही नियम है कि अदर केस में भी अपोजिट नेचर क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब हम कूलम्ब्स लॉ को देखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट मेनली क्या होता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब समझते हैं कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। मानते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक हमारा Q1, दूसरा हमारा Q2, ठीक है। दो चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस हम R कंसीडर करते हैं, ठीक, R कंसीडर। अब जो कह रहा है कि कूलम्ब्स लॉ कि इसके बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि चार्ज क्या निगेटिव निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर निगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा, तो जो फोर्स लगेगा इसके बीच वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, तो Q1 इंटू Q2, ठीक है। यह मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि जैसे हमारा Q1 है, Q1 है तो वो कितना हो सकता है, 5 कूलम्ब हो सकता है, 10 कूलम्ब हो सकता है, 20 कूलम्ब, ठीक है। तो ये जो 5 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, 20 कूलम्ब है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया हमारा। तो क्या हुआ कि फोर्स जो हमारा यहाँ पे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स होगा, अब जो डिस्टेंस है इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो R के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स हो गया हमारा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक।
अब क्या होता है कि हमको पता है कि जहां पे क्या होता है कि प्रोपोर्शनल का साइन आता है, तो जहां पे प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो साइन हटा के एक कांस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ भी प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है तो इसको क्या, इसको हटा के एक कांस्टेंट माना जाएगा। तो क्या होता है कि इसको हटा के एक कांस्टेंट लिया जाता है जो हमारा के कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे के हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक हमारा फॉर्मूला यहां से आया सिंपल कूलम्ब्स लॉ का, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहां जो हमारा के है, के किसके बराबर है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और के किसके बराबर है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का। इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा के का वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहां से हमारा सिंपल दो फार्मूला आया। इसका भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, अगर नोमेरिकल रहेगा तो नोमेरिकल में क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यूज कर देंगे, के का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, नहीं तो इस फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा इप्सिलॉन नॉट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट को। तो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। सिंपल है, सिंपल था कि क्या हो रहा है कि जब चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। फिर और क्या कर रहा है कि जो फोर्स है वो उसके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा। इसी को कंबाइंड फॉर्म इस तरह लिखा गया, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन था, इसको हटा के कांस्टेंट माना गया के, जो हमारा के क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फिर के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। चूंकि क्या ये सारा चीज हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इस सब का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इतना आता है। ठीक, तो ये हमारा मेनली था कूलम्ब्स लॉ।